प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का प्रारंभ करेंगे। तृतीय अंक के प्रारंभ में रंगमंच पर कुशा को लेकर यजमान का शिष्य प्रवेश करता है। यजमान का अर्थ है यज्ञ को करने वाला, यज्ञकर्ता। गांवों में अक्सर हमने जजमान शब्द को सुना है। यह यजमान का ही रूप है। यजमान को ही जजमान के रूप में गांवों में कहा जाता है। ये इसका तत्सम रूप है। आजकल कोई भी जो दान दक्षिणा देता है, खासकर ब्राह्मण वर्ग को, उस व्यक्ति को ब्राह्मण लोग जजमान कह देते हैं कि यह हमारा जजमान है, चाहे वह यज्ञ करता है अथवा नहीं करता है। लेकिन यहाँ यजमान का अर्थ वह ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने वाला नहीं है, बल्कि जो प्रतिदिन दैनिक यज्ञ कार्य को संपन्न करता है, यज्ञों का विधान करता है, उसे यजमान कहा गया है। यह महर्षि कण्व का शिष्य है, क्योंकि महर्षि कण्व भी प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले ऋषि हैं। शिष्य कहता है कि बाण चढ़ाने का तो कहना ही क्या, दुष्यंत जो है वो इतने प्रभावशाली राजा है कि उनके आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे यज्ञ तपस्या आदि सभी धार्मिक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं। वह कहता है, का कथा बाण संधाने जया शब्दे नैव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः स ही विघ्नान् पोहति। अर्थात बाण संधाने, बाण का संधान करना, बाण को चढ़ाना, धनुष पर बाण को लक्ष्य भेदने के लिए तैयार करना, उसका तो का कथा कहना ही क्या, क्योंकि वह तो बहुत आगे की बात है ही। क्योंकि सह वह दुष्यंत जया शब्देन, जया धनुष की डोर, धनुष की प्रत्यंचा, उसका शब्द टंकार, धनुष की टंकार से ही या धनुष की प्रत्यंचा के शब्द से ही मानो हुंकारेण धनुषः, मानो धनुष हुंकार भर रहा है, उस हुंकार के समान विघ्नान, विघ्नों को दूरतः अपोहति, दूर कर देता है। अर्थात दुष्यंत को धनुष पर बाण चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो तो केवल अपनी प्रत्यंचा की टंकार बजाता है, धनुष की प्रत्यंचा की आवाज करता है, वो मानो धनुष हुंकारा भरता है, और उस हुंकार से ही सारे राक्षस, सारे विघ्नकर्ता डर करके दूर भाग जाते हैं और हमारी याज्ञिक क्रियाएं निर्विघ्न समाप्त हो जाती है और हमारी तपस्या पूर्णतः निर्विघ्न हो जाती है। वह जो ऋषि कुमार है वो राजा दुष्यंत की वीरता की प्रशंसा कर रहा है। आगे वो कहता है कि मैं ये कुशाएं लेकर के जाऊं, और जो प्रियमवदा है वो भी इस समय उसीर और कमल नाल के पत्ते आदि ले जा रही है। तो मैं पूछता हूँ कि वो क्यों ले जा रही है, और वह आकाश की ओर मुख करके पूछता है, प्रियमवदा तुम किसके लिए ये खस का लेप और कमल नाल और कमल के पत्ते लेकर जा रही हो। और फिर खुद ही सुनने का बहाना करता है और बोलता है, तुम क्या कहती हो, लू लगने के कारण शकुंतला अस्वस्थ हो गई है, उसके शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए ले जा रही हो, तो शीघ्रता से ले जाओ सखी,
क्योंकि वह शकुंतला भगवान कण्व कुलपति की सांस है, और मैं भी तब तक क्या है कि शांति जल को गौतमी के साथ में भेजता हूँ। और नीचे लिखा हुआ है इति विस्कंभकम। इति का अर्थ है समाप्त, विस्कंभक समाप्त होता है। अब यह एक नाटकीय घटना चक्र है जिसे समझना अत्यावश्यक है। विस्कंभक क्या होता है? विस्कंभक होता है विस्कंभक नाति नियोजयति पूर्वापर कथा भागम यह सह विस्कंभकम। अर्थात यह एक नाटकीय पारिभाषिक शब्द है जिसका मतलब है पूर्व और अपर कथा भाग को जोड़ने वाला कथा विशेष का अंश। समझे हम इसको? नाटक जो है वो दृश्य काव्य है। यह रंगमंच पर दिखाया जाने वाला एक काव्य की विधा है। इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, दर्शकों के समक्ष इसे लाइव खेला जाता है। इसलिए इसकी जो कहानी होती है जिसको हम कथा वस्तु कहते हैं, उस कथा वस्तु को दृश्य और श्रव्य दो भागों में बांट दिया जाता है। अर्थात कथा वस्तु के कुछ भागों को तो रंगमंच पर प्रत्यक्षतः दिखाया जाता है और कुछ कहानी के भागों को केवल वार्तालाप के माध्यम से दर्शकों को सुनाया जाता है और वो आगे की कहानी समझ जाते हैं। कुछ दृश्य रंगमंच पर निषेध है, उन दृश्यों को भी पात्र वार्तालाप के माध्यम से दर्शकों को सूचित कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं सूच्य कथा वस्तु। तो दृश्य कथा वस्तु और सूच्य कथा वस्तु, जो सुनाई जाए, जो सूचित की जाए वो सूच्य है, जो दिखाई जाए वो दृश्य है। अब इसको सूचित करने के भी कुछ तरीके हैं, और वह तरीका क्या है कि यहाँ तो रंगमंच पर एक अकेला पात्र आता है और वह मध्यम श्रेणी का पात्र होता है, और वह आकाश की ओर मुंह करके कोई बात करता है, जैसे कोई उसे दिखाई दे रहा हो और वो उससे वार्तालाप कर रहा हो, जबकि वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन वह ऐसा अभिनय करता है। और फिर खुद ही कान को ऐसा अभिनय करता है मानो उसे कुछ सुनाई दिया हो, और क्या सुनाई दिया है वो बात अपने मुंह से बोलकर दर्शकों को बता देता है। जैसे कि इस उदाहरण में हम देखें, कण्व ऋषि का शिष्य मध्यम श्रेणी का पात्र है, वह रंगमंच पर अकेला है। वह आकाश की ओर मुंह करके और पूछता है कि क्या कह रही हो प्रियंवदा, तुम यह खस का लेप, कमल नाल, कमलनी के पत्ते किसके लिए ले जा रही हो? और फिर खुद ही ऐसा अभिनय करता है मानो उसे प्रियंवदा का जवाब सुनाई दे गया है, और वह क्या जवाब है उसको वो दर्शकों के समक्ष इस प्रकार कहता है, क्या कह रही हो? लू लगने से शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ हो गई है, उसके शरीर की ताप शांति के लिए ले जा रही हो, तो जाओ। ठीक है ना? इस प्रकार वह वार्तालाप करता है और यह विस्कंभक है। इसमें पूर्व और अपर कथा को जोड़ दिया गया है, यानी पहले की घटना कि शकुंतला बीमार है, और आने वाली घटना कि प्रियंवदा जो है वो कमलनी के पत्तों आदि से उसका उपचार करेगी। उशीर का मतलब होता है खस, इसका लेपन शरीर को ठंडक प्रदान करता है। मृणाल का अर्थ होता है कमल नाल। कमल नाल के हार, गजरा आदि बना करके या हाथ में पहनने का कंगन बना करके और शकुंतला को अगर पहना दिया जाएगा तो उसके शरीर को ठंडक प्राप्त हो जाएगी। कमल नाल
और कमल के पत्ते, कमल के पत्तों को भी शीतल मालिनी नदी के जल में भिगोकर अगर शकुंतला के शरीर पर लगाया जाएगा तो उसे ठंडक प्रदान होगी। ये सारे प्राकृतिक उपचार है जो कि तपोवन में सहज उपलब्ध है। वहाँ कमलनाल भी है, कमलनी के पत्ते भी हैं, मालिनी नदी का शीतल जल भी है और खस का तैयार लेपन भी है। इन्हीं सब उपचारों से शकुंतला की अस्वस्थता को दूर किया जाएगा, जो कि सहेली का कहना है कि उसे लू के कारण गर्म लग रहा है। तो ये सब वार्तालाप वो अकेला पात्र कर रहा है, इसलिए ये शुद्ध विषकंभक है। विषकंभक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और संकीर्ण। उनकी परिभाषा यह है कि वृत्त वर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विषकंभक आदौ अंकस्य दर्शितः मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः शुद्धः स्यात् स तु संकीर्णो नीच मध्यम कल्पितः। अर्थात जिसमें आने वाली घटनाएं तथा जो घटनाएं बीत चुकी है, जो घटना बीत चुकी है कि शकुंतला बीमार है, और आने वाली घटना कि शकुंतला का उपचार किया जा रहा है, इन दोनों कथाओं का निदर्शन किया जाता है। बिल्कुल संक्षिप्त अर्थ में किया जाता है और आदौ अंकस्य, किसी भी अंक के प्रारंभ में विषकंभक का प्रयोग होता है। अर्थात अंक बाद में प्रारंभ होगा, बिल्कुल अंक के प्रारंभ में ही विषकंभक का प्रयोग कर दिया जाता है। इसमें यदि एक पात्र हो और वह मध्यम श्रेणी का पात्र हो तो वह संकीर्ण विषकंभक नहीं है, वह शुद्ध विषकंभक है। जैसे यह वाला उदाहरण, इसमें एक पात्र है रंगमंच पर और वह मध्यम श्रेणी का पात्र है। यदि रंगमंच पर एक से अधिक पात्र आपस में वार्तालाप करके और कथा वस्तु को सूचित करते हैं तो वह संकीर्ण विषकंभक है। इसमें पात्र मध्यम श्रेणी के भी हो सकते हैं और मध्यम तथा निम्न दोनों श्रेणी के मिश्रित भी हो सकते हैं। ऐसे जो है वो विषकंभक जो है वो संकीर्ण विषकंभक होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कालिदास ने तृतीय अंक के प्रारंभ में शुद्ध विषकंभक का प्रयोग किया है। अब रंगमंच पर वह शिष्य तो निकल जाता है और राजा दुष्यंत प्रवेश करते हैं, जो कि एक प्रेमी पुरुष के रूप में है, एक कामी अवस्था वाले पुरुष के रूप में प्रवेश करते हैं। वो लंबी सांस लेकर कहते हैं, जाने तपसो वीर्या सा बाला पर्वती इति मे विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। अर्थात मैं तपसह वीर्यम जाने, तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, वीर्यम का अर्थ है बल शक्ति, और सा बाला वह कन्या वह युवती अर्थात शकुंतला पर्वती पराधीन है, इति में विदितम इस बात को भी मैं जानता हूँ, तथापि फिर भी इदम हृदयम इस हृदय को मैं ततः निवर्तितुम उससे हटाने में अलम न अस्मि समर्थ नहीं हूँ। अब वह दुष्यंत मदन बाधा यानी काम पीड़ा का अभिनय करता है और कहता है, हे भगवान कुसुमायुध, कुसुम का अर्थ है पुष्प और आयुध का अर्थ है अस्त्र, यानी जिसके अस्त्र शस्त्र हथियार, आयुध यानी जिसके अस्त्र शस्त्र या जिसके हथियार जिसके आयुध
फूलों के बने हुए हो। और ऐसे हैं हमारे देव कामदेव, जिनके बाण पुष्पों से निर्मित माने जाते हैं। उन्हें पुष्प धनवा भी कहा जाता है, कुसुम शरत्वम भी कहा जाता है और कुसुमायुध भी कहा जाता है। वो कह रहे हैं, उनसे संबोधन कर रहे हैं कि हे भगवान कामदेव, तुम और चंद्रमा जो हो वो हम जैसे कामियों को ठगने का काम करते हो। कैसे? तब कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदु। तब तुम्हारा कुसुम फूलों का, शरत्वम बाणों वाला होना, और इंदो हो चंद्रमा का, शीत रश्मित्वम शीतल किरण वाला होना। इदम द्वयमपि, ये दोनों ही मद विदेशु, मुझ जैसे कामी पुरुषों के लिए अयथार्थम, विपरीत, असत्य दिखलाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इंदुहु चंद्रमा हिम गर्भई, अपनी शीतल मयूखई किरणों से अग्निम विसृजति, आग फेंकता है। तो त्वम अपि, तुम भी, कुसुम बाणान, फूल के बाणों को, वज्र सारी करोसी, वज्र के समान कठोर बना लेते हो। अर्थात हे कामदेव, तुम्हारे बारे में प्रसिद्ध है कि तुम्हारे बाण फूलों के हैं, तो फिर वो तो कोमल होने चाहिए, लेकिन हमारे विषय में वो विपरीत हो जाते हैं। वो फूलों वाले बाण वज्र के समान कठोर प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के बारे में प्रसिद्ध है कि वह शीतल किरणों वाला है, लेकिन हम जैसे कामियों के लिए वह भी अयथार्थ या विपरीत हो जाता है, क्योंकि वह भी अपने शीतल किरणों से आग उगलता है, अग्नि उगलने का कार्य करता है। अर्थात चंद्रमा प्रेमाग्नि को और अधिक भड़का देता है। इसी प्रकार काम के बाण भी और अधिक घायल कर देते हैं। अर्थात जिससे घायल, जो कोमल है वो घायल कर रहा है, जो शीतल है वो जला रहा है। तो ये दोनों ही विपरीत कार्य हो रहे हैं। दुष्यंत आगे अकेला ही रंगमंच पर अपने मन के भाव प्रकट कर रहा है कि यज्ञ का कार्य तो समाप्त हो गया और ऋषियों ने मुझे आज्ञा भी दे दी है कि मैं अब उनकी तरफ से मुक्त हूँ। तो अब मैं कहाँ जाकर अपने हृदय को बहलाऊं, क्योंकि मैं जब तक शकुंतला को न देख लूँ मेरा मन नहीं लगता है। मुझे लगता है इस समय शकुंतला मालिनी नदी के तट पर बने हुए लता कुंजों में विश्राम कर रही होगी, क्योंकि दोपहर का समय है और ग्रीष्म ऋतु का समय है। ग्रीष्म ऋतु के दोपहर के समय में प्रचंड धूप होती है। ऐसे समय में जो तपोवन में रहने वाली कन्याएं, युवतियां या महिलाएं अथवा बच्चे होते थे, वो नदी के किनारों पर लताओं से निर्मित कमरों में चले जाते थे। कमरे का मतलब है ईंट पत्थर का कमरा नहीं, लताओं को आपस में बांध करके और उन्हें कुछ कक्ष जैसा आकार प्रकार दे दिया जाता था, स्वरूप दे दिया जाता था। जो बेलें होती थी लंबी, उन बेलों को आपस में बांध करके और उनमें सूर्य की किरणें प्रवेश ना कर सके, इस प्रकार उनको कक्ष जैसा बना दिया जाता था, कुंज जैसा बना दिया जाता था। तो एक तो लताओं की, प्रकृति की हरियाली की ठंडक, ऊपर से सूर्य की किरणें नहीं आ रही, तो छाया, और छाया के कारण वहाँ शीतलता प्रदान होती थी और दोपहर का समय उसमें आसानी से बीत जाया करता था। मालिनी नदी के तट पर होने के कारण ये लता कुंज नदी के पानी के कारण और अधिक शीतल प्रतीत होते थे। तो मुझे अवश्य प्रतीत होता है दुष्यंत को कि शकुंतला अवश्य ही इन लता कुंजों में होगी। वो कहता है कि मैं भी मालिनी नदी के पास ही चलता हूँ। जैसे ही मालिनी नदी
का किनारा प्रारंभ होता है, दुष्यंत को प्रतीत होता है कि मालिनी नदी आ गई है और वो कैसी प्रतीत हो रही है या वो किस प्रकार मालिनी नदी का वायु उसे अच्छा प्रतीत हो रहा है। शक्यम अरविंद सुरभिः कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगैरनंग तपतैर्विरलं मालिंगितुं पवनः। अरविंद सुरभिः कमलों से सुगंधित, अरविंद कमल, कमलों से सुगंधित मालिनी तरंगाणाम, मालिनी नदी की तरंगों से के कणवाही, कणों को वहन करने वाली पवनः, वायु, अनंग तपतै, अनंग कामदेव को कहा जाता है क्योंकि वो अंग रहित है। ऐसी मान्यता है कि शिव के तृतीय नेत्र से निकली हुई ज्वाला ने कामदेव के शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। फिर उनकी पत्नी रति ने शिव के सामने विलाप किया तो शिव उनके विलाप से द्रवित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति का शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन वो मरा नहीं है, तुम विधवा नहीं हो, वो जीवित रहेगा और वो सृष्टि के प्रत्येक प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहेगा काम रूप में। इसलिए मदन को हम, कामदेव को हम अनंग कहते हैं। तो अनंग तपतई, काम से तप्त अंगई, अंगों से अविरलम, मैं लगातार आलिंगन करने में सक्षम, समर्थ हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ जो नदी के पास की जो वायु है, उस वायु में एक तो कमलों की खुशबू है, दूसरा मालिनी नदी के जल के कण है। इसलिए मैं ऐसी वायु मुझे स्पर्श करे, मुझे छुए तो मुझे बड़ा ही सुकून प्राप्त हो रहा है। मैं उस वायु को गले लगाने में अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं उसको आलिंगन करने के लायक हूँ। वायु त्रिगुणात्मक श्रेष्ठ मानी जाती है। शीतल मंद सुगंधित, अगर वायु शीतल हो, धीमे धीमे चले और सुगंधी पूर्ण हो तो वह श्रेष्ठ वायु हो। अगर वायु उष्ण है तो वह अच्छी नहीं मानी जाती। अगर वायु झंझावात, आंधी, बवंडर के रूप में तेजी से चल रही है तो वह भी अच्छी नहीं है, और अगर वायु में दुर्गंध है तो वह भी अच्छी बात नहीं है। तो त्रिगुणात्मक वायु है मालिनी नदी के किनारे पे। वह मालिनी के कमलों की सुगंधि को वहन कर रही है, वह मालिनी के तरंगों के जल कणों को वहन कर रही है और वह बहुत धीमी गति से बह रही है। इस प्रकार इस श्रेष्ठ वायु को मैं छूना चाहता हूँ, मैं इस हवा का सेवन करना चाहता हूँ। इस प्रकार जो दुष्यंत है वो मालिनी नदी पर पहुँच जाते हैं।